अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबर, जो दौरा श्रीलंका के लिए जो ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए हैं वो 4 रोज़ा है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो वो चले भी जाएंगे, कल शादी भी है हारिस के, तो क्या आपके ख्याल में इस टूर के लिए सिर्फ 4 दिन ट्रेनिंग कैंप्स इनफ हैं? मेरे ख्याल से उससे पहले 2 वीक पहले लाहौर में भी कैंप लगा है। मेरे ख्याल से वो काफ़ी इनफ था। वो मेरे ख्याल से 2 वीक्स का था। वहाँ पे भी प्रिपरेशन हुई है। इवन वहाँ पे रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों का हुआ। ये जब टीम अनाउंस हुई तो ये जो 16 प्लेयर्स थे वो आए हैं, वो ऑलरेडी वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और काफ़ी उन्होंने प्रैक्टिस की। यहाँ पे भी हमें जो है वो 4 दिन इनफ मिले। हम 2 सेशन करें, सुबह में और शाम में, और वहाँ पे भी हमें एक प्रैक्टिस मैच मिलेगा और टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले में भी 7 से 8 दिन मिलेंगे, तो गुड इनफ है। बाबर, आपने कहा कि ये जो सिलेक्शन हुई है इससे आप मुतमईन हैं काफ़ी हद तक। अभी क्योंकि चेंजेस आ रही हैं, पता नहीं हारून रशीद होंगे, तो ये बैक टू बैक जो चेंजेस हो रही है बीइंग ए कैप्टन आपके लिए कितना मुश्किल है? कि वर्ल्ड कप ईयर है, एक नई सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठना, फिर उनका माइंडसेट समझना, फिर वो नए लड़के बनाना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है बीइंग कैप्टन के इतनी ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं, शफलिंग हो रही है मैनेजमेंट के अंदर। देखिए, हमारा काम है क्रिकेट खेलना और हम कोशिश करते हैं क्रिकेट पे फोकस किया जाए। पीसीबी में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये हम उस पर कम ही फोकस करते हैं, क्योंकि हम एज अ टीम हमारा काम है, क्योंकि पूरे साल का शेड्यूल हमारे पास है कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या क्रिकेट खेलनी है, उसके लिए हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो बेस्ट होता है, जो मुझे चाहिए होता है, वो मैं अपना मैसेज कन्वे कर देता हूँ और वो मुझे मिलता है और इस चीज़ों पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करते। बाबर, आज हमने देखा सुबह जो है आप रनिंग बिटवीन द विकेट में आप भी शामिल थे। रिजवान ने वो कंपटीशन जीत लिया, शान मसूद दूसरे नंबर पर रहे, तो कितना मतलब अपने एक्साइटेड था आपके लिए और एक्साइटमेंट थी तमाम प्लेयर्स के लिए जो उस मुकाबले में पार्टिसिपेट कर रहे थे? दूसरा ये बता दें कि आपने बॉलिंग कोच मॉर्निंग मोलकर को कितना मिस किया, थ्रू आउट वो आपके साथ नहीं रहे, जितनी तेज़ी से चीज़ें चेंजेस हो रही हैं और बॉलिंग कोच भी तब्दील हो गए, आपके जो टीम मैनेजमेंट के लोग भी काफ़ी चेंज हो गए, तो किस तरह इसको सेलिब्रेट करेंगे? अब बेसिकली वो कंपटीशन नहीं था, वो ट्रेनिंग थी हमारी और कुछ टेस्ट लिए जा रहे थे। उससे पहले आपने देखा हमने 2 किलोमीटर की भी किया होगा। उसके बाद फिर हमने ये जो आप कह रहे हैं कि कंपटीशन था, वो सिर्फ ये है कि फ़िटनेस टेस्ट जो थे हमारे वो लिए जा रहे थे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आगे जो क्रिकेट आ रही है उसके लिए हमने प्रिपरेशन करनी है फ़िटनेस के हवाले से। तो बिल्कुल हमने एंजॉय किया और जिस तरह आपने बात की है कि रिजवान जीत गया, मेरे ख्याल से तीसरे चौथे पे ही आया हूँ। और दूसरा आपने क्या कहा था? बिल्कुल मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मसले की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन जिस तरह बॉलर्स ने अपनी प्रिपरेशन की है, क्योंकि देखें सारे खेलते आ रहे हैं, सारे एक्सपीरियंस है, सबको पता है कि कैसे क्या किस चीज़ पे काम करना है, वहाँ की कंडीशंस क्या होंगी और वहाँ पे बॉलिंग किस तरह की होगी। तो मेरे ख्याल से जो हमारी फास्ट बॉलिंग थी उन्होंने उस पर काफ़ी काम किया। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।